तो देखिए, आपका इस बुक रीडिंग का टेस्ट है ना। तो ये सब चीज़ें हम आपको टेस्ट में दिए थे, है ना। अब आपको देखते हैं कि आप ये पढ़ पाती हैं कि नहीं पढ़ पाती, है ना। तो आपको अभी हम बुक रीडिंग का टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ से आप शुरू करिए। थिंग्स अराउंड अस। हाँ, थिंग अराउंड अस का मतलब ये है जो चीज़ें हमारे चारों तरफ पाई जाती है ना। हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है ना, उन्हीं चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे, है ना। थिंग अराउंड अस यानी वे चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हैं। अराउंड मीन्स हमारे चारों तरफ, अराउंड में जो है चीज़ें हैं। चलिए पढ़िए यहाँ से। लुक अराउंड यू विल सी मैनी थिंग्स। फुल स्टॉप पे थोड़ा रुक जाया करें। लुक अराउंड, लुक अराउंड का मतलब हुआ कि अपने चारों तरफ देखो, है ना। अपने आसपास की चीज़ों को देखो। आगे पढ़िए। यू विल सी मैनी थिंग्स। एनिमल्स। फिंगर लगा के पढ़िए। अच्छा रुकिए। यू विल एनिमल्स कहाँ है, कहाँ पे पहुँच गए। से यहाँ पर। हाँ ठीक है, हाथ रहिए। चेयर्स, trees, water and fruits are some अल्लाह नहीं, अपने मन में पढ़िए। हाँ some of the things around us. फुल स्टॉप आएगा ना, रुकिए। देखिए क्या रहा है, एनिमल्स, चेयर, ट्रीज। अच्छा यहाँ से ना, यू विल सी मैनी थिंग्स। यू विल सी मैनी थिंग का मतलब क्या हुआ, आप जब अपने चारों तरफ देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, है ना। तो हे अल्लाह नहीं, अपने मन में पढ़िए। देखो यहाँ पे एनिमल्स, चेयर्स, ट्रीज, वाटर, फ्रूट्स एंड सम ऑफ द थिंग अराउंड अस। देखो जब तुम अपने आसपास चारों तरफ देखोगे तो तुम देखोगे वहाँ एनिमल्स भी है, चेयर्स भी है, ट्रीज भी है, वाटर भी है एंड द फ्रूट्स भी, सम ऑफ द थिंग अराउंड अस। ये सब चीज़ें हमारे चारों तरफ पाई जाएंगी, है ना, होती हैं। चलिए पढ़िए यहाँ से, यहाँ तक पढ़िए फिर एक्सप्लेन करेंगे। पढ़िए यहाँ से। All these things together फ्राम है ये, form or आ रहा है। our यस environment. यस। We can also say that the environment means all things that are around us. ओके तो ये फुल स्टॉप यहाँ का। अब यहाँ से मतलब देखिए, करा लुक अराउंड। लुक अराउंड का मतलब अपने चारों तरफ देखिए। यू विल सी मेनी थिंग्स, आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। एनिमल्स देखेंगे, चेयर्स देखेंगे, ट्रीज देखेंगे, वाटर देखेंगे और फ्रूट्स भी देखेंगे। सम ऑफ थिंग अराउंड, इनमें से जो चीज़ें, कुछ चीज़ें तो हमारे चारों तरफ पाई जाएंगी, है ना। आगे देखिए, ऑल दीज थिंग, ये जो सभी चीज़ें हैं ना, थिंग्स टुगेदर, आपस में मिलकर, टुगेदर फॉर्म अवर इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट बनाती हैं। तो मैं क्वेश्चन पूछूँ, व्हाट आर द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन इन्वायरमेंट। वे कौन सी चीज़ें हैं जो कि इन्वायरमेंट में आती हैं। तो अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें ये सब पाई जा रही हैं, देखिए यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ फैन है, यहाँ टेबल है, चेयर है ना, ये सभी चीज़ें क्या इन्वायरमेंट में आती हैं। तो आगे देखिए यहाँ से, वी कैन आल्सो से दैट द इन्वायरमेंट मीन्स ऑल द थिंग दैट आर अराउंड अस। कह रहा वी कैन आल्सो से, वी कैन आल्सो से का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट मीन्स, इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि वे ऑल द थिंग्स यानी वे सभी चीज़ें जो हमारे अराउंड अस चारों तरफ पाई जाती है, सभी चीज़ें इन्वायरमेंट है ना। तो रीड करिए यहाँ से। Activity 1. Experience. एक्सपीरियंस, Experience. नो 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 नो, ये आप रॉन्ग पढ़ रही है ना। एक्सपीरियंस है ना। Experience. हाँ देखिए, एक्स पी ई से पी री ए न स, एक्सपीरियंस से तोड़ तोड़ कर पढ़ा करिए, फिर एक साथ पढ़िए, है ना। यहाँ पे Experience. यहाँ से पढ़िए। Look at the. ये वाला गलत इसलिए पढ़ने क्योंकि डिक्टेशन में हम नहीं दिए थे ना, इस पर ध्यान नहीं दिए थे, इसलिए। आगे पढ़िए। Look at the given pictures and पिक्चर्स है ये, इज दिस पिक्चर्स, नो, रीड लाउडली, दिस इज पिक्चर नॉट पिक्चर्स, ओके। picture and circle the things that can move from one place to another. फुल स्टॉप ना। अब रुकिए, यहाँ वन तक खत्म हो गया। देखिए कह रहा लुक एट द गिवन पिक्चर, कह रहा है लुक एट द गिवन पिक्चर का मतलब क्या, इन पिक्चर को देखिए। एंड सर्कल द थिंग्स, उन चीज़ों को सर्कल कर दीजिए आप। दैट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर का मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। यानी क्या कह रहा है, इन पिक्चर को देखिए, सर्कल कर दीजिए उन थिंग्स को, उन चीज़ों को जो कि मूव कर सकती है वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कर सकती है। बताइए क्या, सर्कल करिए उनको। ये क्या, ये मूव कर सकता है? बिल्कुल। डियर मूव कर सकता है वन प्लेस टू अनदर, यस। कैन रैबिट मूव, यस। And soil, no 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 no. Fish, yes, okay, circle it, okay. A bird. Yes, bird can also move, okay, from one place to another. So
कहाँ पे बता रहे थे? अनदर। ओके, सो रीड फ्रॉम हेयर, व्हाट इज दिस? mountain, व्हाट? mountain, यस, bird, tree, deer, boy, fish, water, दिस इज वाटर। rabbit, soil, यस, सो व्हाट इज दिस? observe, यस, ये भी डिक्टेशन में नहीं बोले थे, है ना? तो रीड फ्रॉम इट। can move from one place to another, फुल स्टॉप। देखिए कह रहा है ये जो बॉय, फिश, रैबिट, डियर एंड जो बर्ड है ना, यही एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकती हैं। तो इतना हमने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, है ना? और आपको सब पढ़ने आ भी रहा, बस ये नहीं पढ़ने आ रहा था एक्सपीरियंस। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सपीरियंस। क्या पढ़ेंगे इसको? experience, अगेन, experience, अगेन। experience, इंग्लिश के साथ पढ़िए। X नो नो, स्पेलिंग के साथ। EXPE। RIENCE, व्हाट इज दिस? experience. Okay, now go on the next page. Okay, so read from here, what is this? I conclude. Yes, ये भी डिक्टेशन में नहीं बोले थे ना, अगली बार बोलेंगे इसको। आई कंक्लूड। नेक्स्ट पर यहाँ से Mountains and soil cannot move from one place to another by themselves. देम सैल्वेज। इसका मतलब बताइए, आप खुद से बताइए। Mountain and soil cannot move from one place to another by themselves. इसका मतलब बताइए। मतलब कि पहाड़, चलिए अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ बताइए, अच्छा बताइए। पहाड़, मिट्टी, सही है, क्या लिखा है? अच्छा जाने दिया, टाइम लॉस हो रहा है। देखिए माउंटेन और जो सॉइल होती है ना, कैन नॉट मूव, यानी एक जो माउंटेन और सॉइल नॉन लिविंग चीज़ें हैं ना, ये खुद से मूव नहीं कर सकते एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो बाई देम सेल्वेज। देम सेल्वेज का मतलब होता है खुद से, हिम सेल्फ का मतलब भी होता है खुद से, है ना? तो अगर एक से ज़्यादा चीज़ें रहती हैं तो यहाँ पर आया है देम सेल्वेज। तो ठीक है, यहाँ पे पढ़िए आगे। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ये डब्ल्यू लगा, इसका मतलब इनका डिक्टेशन में गलत हुआ था आपका, यही इसीलिए डब्ल्यू है ना। ठीक है, पढ़िए यहाँ से पढ़िए। यानी ये कह रहा है कि डिफरेंस क्या है लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों में, डिफरेंस क्या है ना? तो पढ़िए यहाँ से। द थिंग्स एंड ये दैट वी सी अराउंड अस कैन बी डिवाइडेड into two types, living and non-living things. जो कह रहा डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, कह रहा लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों में डिफरेंशिएट करिए, अंतर क्या है ये बताइए, है ना? तो देखिए कह रहा जो द थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस, क्या इसका मतलब क्या हुआ? वे चीज़ें दैट वी सी अराउंड अस, जिसको हम चारों तरफ देखते हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप, दो टाइप में हम इनको बांट सकते हैं ना, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग में और नॉन लिविंग चीज़ों में, है ना? आगे पढ़िए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. तो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि लिविंग थिंग्स की क्या प्रॉपर्टी है, हम कैसे जानेंगे कि कोई चीज़ लिविंग है? अपना पढ़िए, यस पढ़िए। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ living things are living things move on their own. पढ़िए यहाँ तक पढ़िए तो फिर पढ़ेंगे। For example, humans and animals move from one place to another. Plants do not move from one place to another but can move some of their parts such as movement of flower in sunflower or movement in leaves of touch me not plant. 2 तक खत्म हो गया। ये हम आपका टेस्ट पे लिए थे, आप ये क्या गलत पढ़ती थी ना, इसको बॉडी मीनिंग पे ध्यान दीजिए। आप डिक्टेशन में गलत लिखी थी, टच ये लिप्स और ये सच और ये पार्ट्स ये अनदर
और ये लिविंग। अपने बॉडी मीनिंग इसको मैं बोला था तो आपने गलत दिखा था। सुनिए अब ये देखिए क्या कहता है, सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर द लिविंग थिंग्स, यानी हमारे अराउंड अस में जो चीज़ें पाई जाती हैं या तो लिविंग है या तो नॉन लिविंग चीज़ें हैं। तो ये कह रहा है कि लिविंग चीज़ों की क्या प्रॉपर्टी है, देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। लिविंग थिंग्स ना मूव करती हैं दियर आन का मतलब है खुद से मूव करती हैं लिविंग चीज़ें, है ना। आप लिविंग है ना, आप हम कहेंगे आपको जाइए बैठ जाइए तो आप बैठ जाएंगी क्योंकि आप लिविंग है। अगर कोई नॉन लिविंग पंखा को कहेंगे पंखा वहाँ चले जाओ तो थोड़ी जाएगा, है ना। तो आगे देखिए कर फॉर एग्जांपल मतलब एग्जांपल दे रहा है, जैसे कि देखिए ह्यूमंस और एनिमल्स मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू दूसरे प्लेस तक जाते हैं, है ना। प्लांट डू नॉट मूव, प्लांट तो मूव नहीं करता है ना वन प्लेस टू दूसरे प्लेस तक, ठीक है। प्लांट्स कुछ प्लांट मूव करते हैं लेकिन वो पानी में जैसे कुछ प्लांट पाए जाते हैं वो मूव करके चले जाते हैं, लेकिन वो अपने से तो मूव नहीं ना कर रहा है ना, वो तो पानी की वजह से मूव कर रहा है ना। आगे देखिए प्लांट मूव नहीं करते एक प्लेस से दूसरे प्लेस, बट कैन मूव सम ऑफ देयर पार्ट्स, लेकिन प्लांट अपने कुछ पार्ट को मूवमेंट करा सकते हैं, जैसे फ्लावर का मूवमेंट कराते हैं, मूवमेंट ऑफ द फ्लावर इन द सन फ्लावर में होता है ना। देखिए सूरजमुखी का पौधा होता है ना, जिधर धूप आती है उस तरफ वो मुड़ जाता है ना। आप उसका मुख दूसरी तरफ कर देंगे तो भी मुड़ के उधर ही हो जाता है ना। और मूवमेंट इन द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट, देखिए जो मूवमेंट होता है लीव्स मतलब होता है लीफ माने पत्ती होता है, लीव्स उसका अगर ढेर सारी पत्तियों की बात होगी ना तो लीव्स की बात होती है, यानी प्लूरल होता है ये। सुनिए टच मी नॉट एक प्लांट होता है, ठीक है, उसकी पत्तियों को छुएंगी ना तो उसमें क्या होता है उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, है ना, इसीलिए उसको बोलता है मुझे टच मत करो, टच मी नॉट, है ना। टच मी नॉट में उसी उसका नाम है। एक टच मी नॉट प्लांट पाया जाता है इस एरिया में पाया जाता है, छुई मुई उसको बोलते हैं। उसकी पत्तियों को छुएंगे तो अपना चपक जाती हैं उसकी पत्तियाँ, है ना, बाद में फिर वो सही हो जाती हैं। तो वो वाटर के फ्लो के कारण ऐसा होता है। तो ठीक है, उसको उखाड़ेंगे तो उखाड़ेंगे तो ऐसा नहीं, बाद में उसको अपने चपकेंगी, लेकिन टच करेंगी तो तुरंत हो जाएगा, है ना। आगे देखिए यहाँ से पढ़िए। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, हाँ तो लिविंग चीज़ें होती है ना ब्रीथ सांस लेती हैं, है ना। तो हम देखते हैं ना कोई भी व्यक्ति कुत्ता मर गया है कि सांस तो देखते हैं सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, अगर सांस लेता है बोले अरे ये जियत रे, है ना। नाउ गो ऑन द नेक्स्ट पेज, रीड फ्रॉम हियर। लिविंग थिंग्स eat food and drink water. Plants need water, sunlight and air to make their own food. देखिए क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ तक पढ़ लीजिए तब एक साथ बताएंगे। Living things make more of their own kind. Men and animals give ब्रीथ है ये? birth to their young ones. Plants make more plants from seeds. Living things can grow and their size can change with time. Animals, plants and humans begins बीइंग्स beings देखो INGS है ना तो इंग्स है, BE है ना तो बीइंग्स beings all grow in size. For example, a puppy grows into a dog, much as a seedling turns into a plant, then into a tree. देखिए क्या कह रहा है यहाँ से मतलब देखिए करा जो लिविंग चीज़ें होती है ना, ईट फूड यानी लिविंग चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे करा लिविंग जो चीज़ें हैं ना ईट फूड भोजन करती हैं, एंड ड्रिंक वाटर पानी भी पीती हैं, ठीक है ना। प्लांट्स नीड वाटर सनलाइट एंड एयर टू मेक देयर ऑन फूड, करा जो प्लांट है नीड मतलब उसको ज़रूरत पड़ती है वाटर की, सनलाइट की और एयर की, मेक देयर ऑन फूड खुद का भोजन बनाने के लिए, है ना। तो आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है लिविंग थिंग्स मेक मोर ऑफ देयर ऑन काइंड, जो लिविंग चीज़ें हैं ना अपनी जैसी और भी चीज़ें बना सकती हैं। ऑन काइंड मतलब अपने जैसे, जैसे डॉग है तो वो बिल्ली थोड़ी पैदा करेगा, अपने जैसा बिल्ली थोड़ी बनाएगा, डॉग ही बनाएगा ना, डॉग का बच्चा डॉग ही जैसा दिखेगा ना। इस तरीके ह्यूमंस एंड एनिमल्स गिव बर्थ टू दियर यंग, जो ह्यूमंस और एनिमल्स है ना गिव बर्थ मतलब बच्चे पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, टू दियर यंग वंस, छोटे छोटे यंग वंस कौन होते हैं, जो उनके बेबी होते हैं ना, जो उनके बच्चे होते हैं ना वो यंग वंस होते हैं, है ना। जैसे जो बिल्ली है बिल्ली के बच्चे को कीटन बोलते हैं, है ना, कीटन बोलते हैं, हाँ तो वही उनके यंग वंस हैं, हाँ ठीक है वही उनके यंग वंस है ना। आगे देखिए प्लांट मेक मोर प्लांट फ्रॉम सीड, प्लांट जो है ना और भी प्लांट बनाता है सीड से ही, जो प्लांट है ना और प्लांट केवल सीड से ही नहीं बनाता है, और भी प्लांट जैसे कि कुछ तो प्लांट अपने पत्तियों उसको शाखाओं को काट के ब्रांचेज को स्टेम को काट के लगा देंगे तो भी लग जाता है ना।
तो इधर देखिए, पढ़िए यहाँ से। Living things can grow and their size can अच्छा, ये पढ़वा दिए थे, पढ़वा दिए, एक्सप्लेन करना था। देखिए अगर लिविंग चीज़ें ना ग्रो भी करती हैं, दियर साइज कैन चेंज, लिविंग चीज़ें ग्रो करती हैं और उनकी साइज चेंज भी हो जाती है ना, जैसे समय के हिसाब। विद टाइम एनिमल्स, प्लांट्स और जो ह्यूमन बीइंग आर ग्रो इन साइज। देखिए विद टाइम मतलब जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो जो एनिमल्स है, प्लांट्स और जो ह्यूमंस है ना, सभी धीरे धीरे समय के हिसाब से बढ़ते जाते हैं ना। कभी हाथी ऐसा था, फिर ऐसा दिखने लगा, आप अभी छोटी, कभी और छोटी थी, है ना, फिर अब इतनी बड़ी हो गई, फिर धीरे धीरे और बड़ी हो जाएंगी, है ना, क्योंकि आप लिविंग है इसलिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल ए पपी, पपी कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं ना, ग्रो करके डॉग बन जाता है। मच एज ए सीडलिंग, जैसे कि सीडलिंग है ना, जो पौधा छोटा सा होता है ना, बच्चा, पौधे का बच्चा एकदम छोटा सा, है ना, इनटू ए प्लांट बन जाता है, फिर बाद में क्या बन जाता है, ट्री बन जाता है ना। ये देखिए धीरे धीरे पहले ऐसे 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 ग्रो कर, क्योंकि लिविंग है ना, लिविंग है, चीज़ें ग्रो करेंगी। ये देखिए ग्रो करेगा, है ना। ये देखिए सीडलिंग, सीडलिंग धीरे धीरे ऐसे ऐसे फिर अभी ये प्लांट बन जाएगा धीरे धीरे, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। हाँ, इसमें डिक्टेशन में आपका कुछ गलत हुआ था, ये गलत हुआ था, पपी गलत हुआ था और आपका डिक्टेशन में ऑन गलत हुआ था, है ना। इसको वर्ड मीनिंग को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट पढ़िए, यहाँ से यहाँ तक पढ़िए। Living things have feelings. They can move. Also, a plant cannot long. नो नो नो, Long. लाफ, लाफ मीन्स Laugh. हंसना। Laugh और सर डॉग तो नहीं हंसते हैं. हाँ हाँ, यहाँ पढ़िए। आर, Cry, but it can also feel. Have you ever एवर tried to touch the leaves of a touch me not plant? ये क्वेश्चन मार्क है। If you touch its leaves, ईट्स पढ़ते हैं इसको, its जो आप नहीं पढ़ पा रहे उसको मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, है ना। its इसमें आपको यू फील द प्रॉब्लम। leaves, they fold व्हाट इज दिस? दिस इज फोल्ड। Read in it. words. यस, इट इज इन वर्ड्स। ओके, मेक इट इन, डब्ल्यू से वकील में पढ़ते हैं, वो इन वर्ड्स, इन वर्ड्स। ओके, सो यू आर फीलिंग द प्रॉब्लम व्हाइल रीडिंग इट आल्सो, सो आई एम सर्कलिंग इट। ओके, सो रीड फ्रॉम हियर। Characteristics of non-living things. Some characteristics of non-living things are. ओके, सो फिनिश, लेट्स। यहाँ पे देखिए कह रहा जो लिविंग चीज़ें हैं ना, तो फीलिंग्स होती है उसमें, है ना, फील करते हैं। दे कैन मूव आल्सो, मूव भी करते हैं। ए प्लांट कैन नॉट लाफ या क्राई, प्लांट हंस और रो तो नहीं सकता है, बट इट कैन आल्सो फील, ये फील भी कर सकता है। हैव यू एवर ट्राइड, हैव यू एवर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हैव यू एवर ट्राइड मीन्स क्या कभी तुमने ट्राई किया है। टच द लिप्स ऑफ द टच मी नॉट, जो लिप्स होती है टच मी नॉट प्लांट को टच करने का, क्या तुमने कभी ट्राई किया है। इफ़ यू टच इट लिप्स, इफ़ यू मतलब बता रहा है, यदि ऐसा तुम करोगे, टच करोगे उसकी लिप को, दे फोल्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ इनवर्ड फोल्ड हो जाएंगे। देखिए अभी ऐसी पत्ती है ना, इसको टच किया ना, ऐसी हो गई, चपक गई, वो अंदर की तरफ इनवर्ड्स हो गई, है ना। जैसे अभी ऐसे ऐसे खिली है ना, तो जैसे ही टच करेंगे तो ऐसे हो जाएंगी, है ना, इनवर्ड्स। ऐसे आउटवर्ड्स नहीं जाएंगे, ऐसे करके ये इनवर्ड्स हो जाएंगी। ओके, चलिए यहाँ से पढ़िए। अच्छा, ये हो गया था यानी ना, अभी तो आपने लिविंग चीज़ों की प्रॉपर्टी पढ़ रही थी, अब आप अपने से सोचिए लिविंग चीज़ों की क्या प्रॉपर्टी होती है। बोलेंगे देखिए सर, लिविंग चीज़ों को नीड फूड, लिविंग चीज़ नीड ब्रीथ, लिविंग चीज़ मूव, लिविंग चीज़ मूव, है ना, मेक दियर ऑन काइंड, अपनी जैसी चीज़ें बना सकती हैं। तो अगर हम आपको 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछें इसमें कि राइट द प्रॉपर्टी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, लिविंग चीज़ों की क्या प्रॉपर्टी है, तब क्या बताएंगी सर। लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स नीड फूड वाटर, लिविंग थिंग्स वाट मेक दियर ऑन काइंड, अपनी जैसे बना सकते हैं, यंगवन बना सकते हैं, ये सब चीज़ें, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो कह रहा कि नॉन लिविंग चीज़ों की प्रॉपर्टी यहाँ पे दे रहा है। चलिए यहाँ से पढ़िए, 4 के आगे से यहाँ से पढ़िए। They do not move on their own. They do not breathe. They do not need food or water. They do not grow. They do not have feeling. हाँ देखिए कह रहा है दे डू नॉट मूव, दे ना, वो अपने आप से मूव नहीं करते लिविंग चीज़ें, है ना। नॉन लिविंग चीज़ें अपने आप से मूव करेंगे क्या, नहीं। पंखे को हम मूव कराएंगे तब ना मूव करके जाएगा। दे डू नॉट भी, सांस भी नहीं लेती हैं, है ना। दे डू नॉट नीड फूड और वाटर, पानी भी नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। दे डू नॉट ग्रो, ये ग्रो भी नहीं करती हैं, है ना। ग्रो
मतलब ग्रो मतलब बढ़ना, जैसे आप ग्रो करते हो धीरे धीरे बेबी से आप इतने बड़े हो गए ना, ऐसे है ना। ऐसा तो नहीं पंखा 1 महीने बाद थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, 2 महीने बाद छत फाड़ के ऊपर निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। आगे देखिए, दे डू नॉट हैव द फीलिंग, उनको फीलिंग नहीं होती है, फील नहीं करते हैं ये, है ना। आपको तो फीलिंग होती है ना, देखिए शू, हाँ फील हुआ ना, तो फैन फील नहीं करता है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ से पढ़िए 1 मिनट, पढ़िए, रीड फ्रॉम हेयर। living things are different from non-living things for following व्हाट इज दिस? following फॉलोइंग, following नो रीड इट, reason नो 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 नो, दिस इज रीजन्स, ओके। regions living things non-living things रीड, can feel, can make more of their kind, need food to live, can grow, can move on their own, can breathe. Examples: humans, animals, plants, exciteds, insects, and birds. रीड इट ऑल्सो, Can feel, व्हाट इज दिस? cannot feel, cannot make more of their kind, do not need food, cannot grow, cannot move by themselves, cannot breathe. Examples: chair, table, toys, mountains, rivers, are, नो नो नो, आर, air, and buildings. ओके ओके। सो ये हो गया, देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए करा जो लिविंग चीज़ें ना डिफरेंट है नॉन लिविंग चीज़ों से फॉलोइंग रीजन, इस प्रकार से। कैसे? फॉलोइंग रीजन, फॉलोइंग का मतलब ना नीचे जो चीज़ें बताता है ना, वो करा इन्हीं रीजन की वजह से नॉन लिविंग चीज़ें डिफरेंस है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। करा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ डिफरेंस बताई थी, यही लिखेंगे। देखिए, कैन फील, लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? फील कर सकती हैं। कैन नॉट फील, फील नहीं कर सकती, ऐसे ही लिखा करिए, है ना। कैन मेक देयर ऑन कैन, अपने जैसा ही और भी बना सकती हैं। कैन नॉट, ये नहीं बना सकती हैं, है ना। फूड चाहिए इनको लिव रहने के लिए, डू नॉट नीड, है ना। फूड नहीं चाहिए। कैन ग्रो, कैन नॉट ग्रो, ये ग्रो कर सकती है, नहीं ग्रो कर सकती। सर इसको हम लोग खरीदते नहीं, इसको तो खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? सर जैसे चेयर को हम लोग खरीदते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। कैन मूव ऑन दियर ऑन, है ना। तो ये अपने आप से मूव करती हैं। कैन, ये अपने आप से देम सेल्वेज मूव नहीं करती हैं। कैन भी ब्रीथ करती हैं, ब्रीथ नहीं, हाँ देम सेल्वेज, तो ये अपने आप से मूव नहीं करती हैं ना, ये मूव कर सकती हैं। तो ह्यूमन्स, एनिमल्स से इसके एग्जांपल्स है, चेयर, टेबल और टॉयज, इसके एग्जांपल्स है ना, ये सब चीज़ें है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है, राइट यल इफ इट इज हैविंग, इट इज लिविंग थिंग्स, एंड एन यल इफ इट नॉन लिविंग थिंग। बताइए, अगर लिविंग थिंग्स तो यल लिखिए, नॉन लिविंग चीज़ तो ये नॉन लिविंग है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, लिविंग है ना। राइट वन एग्जाम्पल इच फॉर द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वन एग्जाम्पल लिखना है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ट्री डाल देंगी, और नॉन लिविंग थिंग्स का चेयर डाल देंगी, है ना। ह्यूमन डाल सकती हैं यहाँ पे, है ना। और भी तो लिविंग चीज़ का एग्जाम्पल डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो इसमें कुछ दिए थे पढ़ने के लिए? कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ पे इधर भी नहीं है, ठीक है, इधर भी नहीं है, ये पेज खत्म हो गया। चलिए अच्छा ठीक है, तो आपका लेसन 1 फिनिश हो गया आज, है ना। अब लेसन 2 का टेस्ट अगले रिकॉर्डिंग में होगा ना, किसी और दिन। नहीं नहीं, लेसन 2।